हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। अगर आपको भी कभी पहला प्यार हुआ है तो ये कहानी आपके लिए है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी और आपके अपने पहले प्यार की याद दिलाएगी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको बताएगी कि सच्चा प्यार क्या होता है और ये कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये कहानी मेरे अपनी ज़िंदगी की कहानी है जिसमें मैंने अपने पहले प्यार को खो दिया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस शख्स की कहानी है जिसने पहला प्यार किया है और उसे खो दिया है। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुज है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करें जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली आन्या नाम की एक लड़की में नज़र आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था उससे ही कई ज़्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र भी लगभग 14 या 15 साल वर्ष रही होगी। आन्या बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग तो थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। 11/9 पर जीबी होइन सब के चलते थे। मेरी एक आदत में काफ़ी सुधार आ गया। पहले मैं स्कूल जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है ना, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया, शायद बोर्ड एग्ज़ाम का असर पड़ा है। पर उन्हें क्या पता था, मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। सच्चा प्यार एक बार ही होता है। समय हाथों से कब फिसलता चला जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी चुपके उसे देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता किसी न किसी पढ़ाई के टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर दिल में मेरे क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वो हमेशा अनजान रही। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। ये हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि आन्या के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। आन्या के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरे दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे के गले मिल रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा आन्या भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत सी जगह में बैठा था। सभी लोग से मिलने के बाद आन्या की नज़र मुझ पर गई तो वो मुझसे भी मिलने के आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद ज़िंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और न चाहते हुए भी मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गवाए आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर आन्या की फ़ोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके
मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए सिकोहाबाद से बाहर भेज दिया। आन्या भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारने के लिए 10 साल इंतज़ार किया, लेकिन जब मैंने उसे फिर से देखा तो मुझे एहसास हुआ अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो किसी और की थी और मैं सिर्फ एक याद था। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया क्योंकि मैं जानता था कि वह खुश थी, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसे खो दिया था और अब वह कभी मेरी नहीं हो सकती। मैंने उसे अलविदा कहा और चला गया क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसे फिर से खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन जब मैं चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने प्यार को फिर से खो दिया था और यह समय मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारने के लिए 10 साल इंतज़ार किया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। मैंने अपने प्यार को खो दिया था और अब वह कभी भी मेरी नहीं हो सकती थी। दोस्तों, सबसे पहले ये बताओ कि आप सबको स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। मुझे जल्दी से ग्रो होना है दोस्तों। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको भी कभी किसी से पहला प्यार हुआ है? अगर हुआ है तो क्या मिला है आपको? अगर नहीं मिला तो सबसे प्यारी बात कहना चाहता हूँ कि सब भूल जाओ। हाँ, पता है कि मन में उसके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा, तो खैर छोड़ो ये सब। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपना करियर बनाओ, अपने माँ बाप को देखो, सब भूल जाओ। ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।